गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक साइक्लोएल्केन, जिसके पार्ट नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। साइक्लोएल्केन क्या होती है? वे समचक्रीय यौगिक जो कार्बन श्रृंखला से बने होते हैं और जिनके अंदर एलिफेटिक गुण पाए जाते हैं वो हो जाएंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त एलिसाइक्लिक को क्या कहा जाता है? साइक्लोएल्केन। और असंतृप्त को साइक्लोएल्कीन। हमारा टॉपिक चल रहा है साइक्लोएल्केन यानी कि संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया। नामकरण आईपीएससी पद्धति के अकॉर्डिंग करते हैं और एक मान्य पद्धति मानी जाती है इसको। तो नाम के आगे एल्केन का नाम लिख करके आगे क्या लगाना है? साइक्लो। तो साइक्लोएल्केन हो जाएगा। और अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद में साइक्लो, फिर एल्केन का नाम लिखा जाएगा। अगर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है तो पहले साइक्लो फिर एल्केन लिखा जाएगा। इसलिए हमारा टॉपिक क्या हो गया? साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन के बनाने की विधि की हम बात कर रहे हैं। बनाने की विधि, जिसके अंदर पहली विधि आती है हमारी फ्राइंड विधि। कई जगह इसे फ्यूंड विधि भी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, फ्राइंड विधि। या फिर अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये CH2 है, इसके साथ Br जुड़ा हुआ है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और इसके साथ हमने Br जुड़ दिया। तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, ईटा, ओमेगा ऐसे होते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल दिया हमने? अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। एक पहला नाम ले लिया और एक क्या ले लिया? लास्ट वाला। तो जैसे देखिए हमारे पास ये हो CH2 Br और CH2 और CH2 Br, तो इसको बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड्स। क्या बोला जाएगा? अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड्स। हम क्या करते हैं इस विधि में? अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड्स को लेते हैं और उससे Na या जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने के दौरान हमें साइक्लोएल्केन प्राप्त होती है। तो जैसे देखिए Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2Na लेंगे। ये Na इस Br के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा और CH2 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और 4 कार्बन, इसलिए साइक्लो लगेगा। और 4 कार्बन इसलिए क्या लिख देंगे? साइक्लोब्यूटेन। और ये NaBr 2NaBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की Na के साथ रिएक्शन करवा करके साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोएल्केन बना ली। और जिंक के साथ करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? CH2 Br, सेम यही डाइहाइलाइड्स लेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड्स, और इसकी जिंक के साथ विक्रिया करवाएंगे। तो जिंक पर +2 चार्ज होता है, तो ये दोनों Br को एक ही जोड़ सकता है। लेकिन Na पर क्या होता है? +1 चार्ज होता है, तो 2Na लेना पड़ता है हमें। तो ये CH2 और ये CH2, ये CH2 और ये CH2 आपस में जुड़ जाएंगे और Zn के साथ Br जुड़ जाएगा, तो ZnBr2 बन जाएगा। और ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? साइक्लोब्यूटेन। क्या प्राप्त हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से हम साइक्लोब्यूटेन का निर्माण कर सकते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड्स को लेकर के अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की Na के साथ विक्रिया करवाते हैं तो साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। और अल्फा ओमेगा
डाई हैलाइड की जिंक के साथ विक्रिया करवाते हैं तो ZnBr2 बाहर निकल जाता है और साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। ये तो छोटा सा मेथड था, फ्राइंड विधि, जिसके द्वारा हमने साइक्लोब्यूटेन बना ली। उसके पश्चात अब आती है परकीन अभिक्रिया। क्या आती है? 2 नंबर परकीन अभिक्रिया या परकीन विधि बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड सी लेते हैं और उसकी डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के पश्चात जल अपघटन बीकार्बोक्सिलीकरण करवा करके हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। और इस विधि के द्वारा 3 से 7 कार्बन तक की रिंग बनाई जा सकती है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मेलोनिक एस्टर C2H5O Na ये ले लिया हमने और इसकी मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे पहले। और CO2C2H5 ये क्या है? मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। और ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड। क्या है? सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये 2 लेते हैं यहाँ पर। और ये C2H5OH और ये H किस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे? C2H5OH के रूप में। और ये Na है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो Na2C और CO C2H5 की ट्वाइस। ये क्या बन जाएगा? डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर बन जाएगा, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। तो सोडियम एथोक्साइड की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो जाएगा। इस डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के साथ CH2Br और CH2Br ये ले लिया हमने। और इसके साथ Na2CO C2H5 की ट्वाइस। ये तो हो गया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और ये हो गया डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर। तो ये NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा CH2। ये दोनों इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और इस कार्बन के साथ एक तो CO C2H5 है और यहाँ भी CO C2H5 है। फिर हम इसका क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। तो जल अपघटन करवाने पर ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से C2H5OH की फॉर्म में 2 निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा CH2, ये CH2 और ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ COH और ये बन जाएगा COOH, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका क्या करवाएंगे? बीकार्बोक्सिलीकरण। क्या करवाएंगे? बीकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना और बीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। तो यहाँ से एक CO2 बाहर निकल जाएगी, उसके पश्चात CH2 और CH2C और ये H जुड़ जाएगा इसके साथ COOH, ये बन जाएगा। फिर इसे NaOH और
CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये CO2 भी बाहर निकल जाएगी और CH2 और ये H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो CH2 बन जाएगा और ये Na2CO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। क्या प्राप्त हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवा करके हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। अगर हमें 4, 5 या 6 या 7 कार्बन की विलय बनानी है तो यहाँ डाइसोडियो की जगह मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर ले सकते हैं हम और रिंग को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सोडियम मेथोक्साइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई तो 2C2H5OH बाहर निकल गया और क्या प्राप्त हो गया, डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर। और अल्फा ओमेगा डाइलाइड की डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Na2Br दोनों के साथ जुड़ करके यहाँ पर 2NaBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ कार्बन जुड़ गया, कार्बन के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर जल अपघटन करवाएंगे 2H2O लेंगे तो 2C2H5OH बाहर निकल जाएंगे और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। फिर भी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकाल देंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसे NaOH और OH CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन में और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रकीन रिएक्शन की 1 नंबर रिएक्शन है जिसके अंदर डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर को लेते हैं, जिसके अंदर डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर को लेते हैं। अगर हमें 4, 5, 6 या 7 रिंग की साइक्लोएल्केन बनानी है तो हम क्या करेंगे, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर को काम में लेंगे। क्या करेंगे, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर को काम में लेंगे। तो मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर अगर रिएक्शन करता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स के साथ में तो ये क्या करता है, साइक्लोएल्केन बना सकता है। क्या कर सकता है, साइक्लोएल्केन बना सकता है। तो ये विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम 3 से 7 कार्बन तक के साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। 3 से 7 कार्बन तक की साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए C2H5ONa ले लिया हमने और इसके साथ में मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएं जैसे हमने पीछे करवाई थी CO2H5 और COOC2H5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये H बाहर इसके साथ जुड़ेगा और Na इसके साथ जुड़ जाएगा। NaCH ये नेगेटिव फॉर्म में और ये पॉजिटिव फॉर्म में और इसके साथ COC2H5 और COOC2H5 ले लेंगे और C2H5OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे मोनोसोडियो, क्या बोलेंगे, मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर। क्या बोलेंगे, मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर। तो हमें क्या करना है, अगर 4, 5, 6 या 7 कार्बन की रिंग बनाना है तो हम मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम CH2Br और CH2Br लेंगे और इसकी रिएक्शन NaCH सीधा ही लिख देते हैं, NaCH2 ले लेंगे तो COC2H5 की ट्वाइस और COC2H5 की ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये NaBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसके साथ इसे जोड़ देंगे CH2CH COO C2H5 ये आ गया, और इधर CH2CH COO C2H5, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, हमने जोड़ दिया। मोनो यहाँ पर ये तो क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो गया ये तो, ठीक है। और ये हो गया मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के दौरान काफ़ी थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे C2H5ONA, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ से ये दोनों H बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो C2H5OH ये बाहर निकल गया, और कितने मॉलिक्यूल निकल गए, 2, और इन दोनों कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, तो ये बन जाएगा CH2CNA, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, और COC2H5 की ट्वाइस, और फिर नीचे CH2C इस पर नेगेटिव और Na जुड़ गया, इस पर क्या है पॉजिटिव, और C आयनिक बॉन्ड बन रहा है और ये 2 की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लिया, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाई, तो NaBr 2NaBr के रूप में बाहर निकल गया। तो उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये बीच में से निकाल करके, और कुछ नहीं किया, ठीक है। C2H5ONA के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से C2H5OH 2C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा, और Na दोनों के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों H हमने बाहर निकाल दिए हैं, इसके साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। और इस C के साथ क्या कौन जुड़ गया, Na जुड़ गया, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, CH2 की N और I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन करवाने पर ये Na और ये Na ये बाहर निकल जाएगा 2NaI के रूप में, और ये CH2 दोनों के साथ जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH2C और CH2 ये C, और इस C के साथ ये जुड़ गया CH2 की N, ये जुड़ गया, और इसके साथ यहाँ C2H5 की 2 जुड़ा हुआ है, और इधर भी C2H5 की 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ से ये C2H5OH और यहाँ से C2H5OH, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 निकालेंगे तो 4 H2O की आवश्यकता पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये CH2 और ये C और ये CH2 और ये C और ये CH2N के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसके साथ COOH ये 2 ही बनेगा, और 2 एस्टर को जल अपघटित करवाएंगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, इसका B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, तो ये CO2 ये CO2, 2 ये होगी, 2 ये होगी, 4 CO2 बाहर निकल जाएंगी, और ये 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो CH2 मैंने काफ़ी बड़ा लिख करके आपको समझाया, ये CH2 और ये CH2 बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन आ गए, और इसके साथ में CH2N जुड़ा हुआ ये। तो हमने क्या किया, एक बड़ी रिंग का निर्माण कर दिया, क्योंकि हमने ये बात शुरू में बोली थी कि जब हम मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर को काम में लेंगे तो हमें बड़ी रिंग प्राप्त हो जाएगी, 3 से 7 कार्बन तक की रिंग बना सकते हैं हम इस विधि के द्वारा। सबसे पहले सोडियम मेथॉक्साइड की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई,
तो मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो गया और यहाँ से C2H5OH बाहर निकल गया। ठीक है, फिर हमने अल्फा ओमेगा डाइलाइड लिया और मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के भी 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, तो यहाँ से NaBr बाहर निकल गया 2NaBr के रूप में। ठीक है, और फिर CH2 सीधा डायरेक्ट किसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ, ये जुड़ गया। फिर C2H5OH Na सोडियम एथोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक H तो यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा और इन दोनों के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये Na जुड़ जाएगा। तो Na जुड़ गया, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव की तरह और ये नेगेटिव की तरह। फिर उसके पश्चात CH2Ni2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2Nai बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये CH2N इसके साथ जुड़ गया तो CH2 CO C2H5 की ट्वाइस और ये भी ट्वाइस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जब एक का जल अपघटन करवाना होता है तो एक जल का मॉलिक्यूल चाहिए, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4। तो हमने 4 H2O के मॉलिक्यूल लिए और 4 H2O के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहाँ से 2C2H5OH 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4 C2H5OH के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये एस्टर समूह किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में, और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और बी कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया होगी और इसके पश्चात ये क्या हो जाएगी, साइक्लो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। तो परकीन विधि है जिसके द्वारा हम 3 से 7 कार्बन तक की साइक्लो एल्केन बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने अगर डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर काम में लेंगे तो हम 3 कार्बन की रिंग बना दी, और जब हमें 4 से 7 कार्बन की रिंग बनानी है तो उसके लिए मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर को काम में लेंगे और मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर को काम में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।